गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 30 या उससे ज़्यादा सॉल्युबल प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स से बना होता है, जो लिवर हेपाटोसाइट्स से सिंथेसाइज्ड होते हैं। कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट्स जो होते हैं वो ब्लड मोनोसाइट्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स के एपिथेलियल सेल्स से भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भी कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जो एंटीबॉडीज़ और फेगोसिटिक सेल्स के एबिलिटी को इन्हेंस कर देता है या बढ़ाता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन्हेंस करना या कॉम्प्लीमेंट करना मीन्स एंटीबॉडीज़ और फेगोसिटिक सेल्स के एबिलिटी को ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्हेंस कर देता है और इसके कारण एंटीबॉडीज़ और फेगोसिटिक सेल्स पैथोजेंस या डैमेज्ड सेल्स को एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स वो फंक्शनली इनएक्टिव होते हैं, वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, एंजाइमेटिक क्लीवेज हो जाता है, तब वो एक्टिव बन जाते हैं। जब वो अपने इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं तो उन्हें ज़ाइमोजेंस या प्रो एंजाइम्स कहा जाता है। जब उनका प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इस क्लीवेज के द्वारा उनका इन्हिबिटरी फ्रेगमेंट को निकाल दिया जाता है, उनका इन्हिबिटरी फ्रेगमेंट रिमूव आउट हो जाता है और उस मॉलिक्यूल का एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस एंजाइम कैस्केड्स की सहायता से स्टार्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स और प्रोटीन्स डेनोटेड होते हैं, उन्हें डेनोट किया जाता है C1 to C9 मीन्स C1, C2, C3, C4 इस तरह के न्यूमरल्स के द्वारा उन्हें हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, या फिर उन्हें लेटर सिंबल्स की सहायता से भी डेजिग्नेट किया जा सकता है, जैसे फैक्टर बी, फैक्टर डी, यहाँ पे फैक्टर डी, फैक्टर बी, फैक्टर डी। पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो हमें मिलते हैं जब किसी कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का एक्टिवेशन होता है और हमें पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, तो उनको स्मॉल लेटर्स की सहायता से डेनोट किया जाता है। दो तरह के पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, स्मॉलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स एंड लार्जर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। स्मॉलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं और लार्जर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को स्मॉल लेटर बी से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। C1 के केस में C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिवेशन के बाद दो तरह का फ्रेगमेंट्स का जनरेशन हुआ, C1A, और मैंने अभी बताया कि स्मॉलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को हम स्मॉल लेटर ए के द्वारा डिनोट करते हैं।
तो C1A स्मॉलर फ्रेगमेंट है और C1B लार्जर फ्रेगमेंट है। जिस तरह से C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के केस में ये डेजिग्नेशन मिला C1A, C1B, तो A स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड B लार्जर फ्रेगमेंट, वैसे ही C3 के केस में होगा, C4 के केस में होगा और C5 के केस में होगा। लेकिन C2 इज़ एन एक्सेप्शन। C2 के केस में ऐसा नहीं होता है। C2 के केस में क्या होता है? C2A ये लार्जर फ्रेगमेंट होता है एंड C2B ये स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है, जबकि C3, C1, C4, C5 के केसेस में C1A स्मॉलर है फ्रेगमेंट, C1B लार्जर फ्रेगमेंट है, लेकिन C2 एक एक्सेप्शन है। अब हम देखेंगे स्मॉलर और लार्जर फ्रेगमेंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो साइड से डिफ्यूज़ हो जाते हैं और लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करते हैं। कैसे कर पाते हैं ये लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस का इनिशिएशन? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके। लार्जर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो साइट ऑफ एक्टिवेशन के पास टारगेट के साथ बाइंड कर जाते हैं और वो डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो एक्टिवेशन साइट पे टारगेट के साथ बाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और कुछ ऐसे फंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह फंक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो कॉम्प्लेक्सेस, जिन कॉम्प्लेक्सेस के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है उनको कैसे डिनोट किया जाता है। उनके नंबर या सिंबल के ऊपर बार होता है। फॉर एग्जाम्पल C4B2A ये एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है और 4B2A के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि C4B2A को हम C3 कन्वर्टेज भी कहते हैं। ये एक तरह का एंजाइम होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस का लाइसिस कर सकते हैं। वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं और ऑप्सोनाइजेशन की वजह से फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है। वो इन्फ्लामेशन में भी हेल्प करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करते हैं। वो कुछ ऐसे इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को भी सीक्रीट करते हैं जो इम्यून रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ वो इम्यून क्लियरेंस भी करते हैं, मतलब वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को सर्कुलेशन से रिमूव करते हैं और उन्हें लिवर और स्प्लीन में डिपॉजिट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कैसे होता है? 3 तरह के पाथवेज होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को एक्टिवेट करते हैं। और क्या हैं वो पाथवेज? क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे। इन तीनों ही पाथवेज में जो अर्ली स्टेप्स होते हैं
वो C5b मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और अपने फाइनल स्टेप्स में वो मैक का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के फंक्शन क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, एंड फाइनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स का एक्टिवेशन कितने तरह के पाथवेज से होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन 3 तरह के पाथवेज के बारे में आपको बताऊंगी, एक एक करके, क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।